मकर राशि वालों, सूर्य अपने आप में बहुत अनुकूल स्थिति में आ जाएंगे। 16 दिसंबर को सुबह 4:16 पे आ जाएंगे धनु राशि में। और धनु राशि में सूर्य की एंट्री होने का मतलब आपके 12वें भाव में सूर्य आ जाएंगे। 12वें भाव में आकर सूर्य की सप्तम दृष्टि सीधे आपके छठे भाव पर पड़ेगी। छठे भाव में मौजूद हैं देव गुरु बृहस्पति, जो 12वें भाव के स्वामी भी हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से समसप्तक योग बनेगा, जो बहुत उच्च कोटि का लाभ देता है। उच्च कोटि का लाभ मतलब बहुत बड़ा लाभ, क्योंकि यहाँ गुरु पर दृष्टि जब सूर्य की पड़ती है तो ये अच्छा योग नहीं, बहुत अच्छा योग माना जाता है। ये बहुत बहुत बेहतर स्थिति बना देता है, जिसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। यानी आप समझ लें कि ये परिवर्तन कुछ राशियों को लकी बना रहा है। उसमें आपका नाम है, यानी आपकी राशि है। आपकी राशि को बहुत लकी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से गुरु की पर जब दृष्टि पड़ेगी तो ये बहुत शुभ बनता है, शुभ योग बनता है, शुभ स्थिति बनता है। तो ये आपको कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में अच्छा फल देगा, हम आपको यही बताने जा रहे हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दें। और लाइक आप हमेशा करते हैं, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को प्रेस कर दें और हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, ये जो परिवर्तन होगा वो उच्च कोटि का लाभ देगा। तो उच्च कोटि का लाभ क्या होता है जो आपको मिल सकता है? तो सबसे पहले तो बता दें, ये उच्च कोटि का लाभ जो मिलेगा वो आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ कह सकते हैं। जो लोग, क्योंकि सूर्य का संबंध सरकारी क्षेत्र से है, गुरु का संबंध सुख समृद्धि से है, सुख समृद्धि से। जी हाँ मित्रों, और ये दोनों जब मिल जाएंगे तो आपको क्या देंगे आप समझिए। ये यदि आप इस समय कोई सरकारी क्षेत्र से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो उच्च कोटि का लाभ मिलेगा। उच्च कोटि के जो शिक्षा होते हैं यानी जॉब होते हैं, उसमें आपको लाभ, जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, पीसीएस, या ये कह सकते हैं कि शिक्षण में लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, ऐसे उच्च कोटि का जो पद होता है, जैसा भी उच्च कोटि का पद हो और उसके लिए तैयारी में लगे हुए हैं, तो वो प्राप्त करा देता है। जी हाँ मित्रों, वो चीज़ आपको प्राप्त करा देता है। अब आप सोच रहे होंगे मकर राशि में कुछ लोग कि हम तो उतने उच्च पद की तैयारी नहीं कर रहे, हम तो ये छोटा सा जॉब, क्लर्क का जॉब या ये जॉब वो जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि उन जॉब को भी प्राप्त करा देता है। तो ये तो छोटे जॉब, ये तो आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सरकारी क्षेत्र से संबंधित जॉब के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। ये 30 दिन का जो समय रहेगा, ये आपके भागोदय कराएगा, आपके सरकारी पदों पर आपको आसीन करा देगा, आपको लाभ दिला देगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है, जहां सरकारी क्षेत्र में लाभ, सरकारी पद पे लाभ आपको प्राप्त होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ प्रमोशन का भी समय अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ नौकरी का बहुत अच्छा चांस है। तो आपको अपने जन्म स्थान से दूर लेकर चला जाएगा। ये जन्म स्थान से दूर जाएगा, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में रहेंगे तो 12वां भाव आपको दूर ले जाता है। यानी जन्म स्थान से कहीं दूर जाकर आपको सरकारी पद आदि प्राप्त होगा। अब ये सोच रहे होंगे कि सरकारी पद, केवल सरकारी पद, ऐसा नहीं है। आपको जन्म स्थान से दूर यदि रह रहे हैं तो आपके कार्य क्षेत्र जो भी हो, जो भी आपका प्रोफेशन हो, चाहे फीमेल हो या मेल हो, जो आपका काम है, जैसे कुछ लोग प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग सरकारी जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं, कुछ लोगों का अपना खुद का धंधा है, कुछ लोगों के प्रोफेशन हैं। तो आपको बता दें कि ये आपका अच्छा समय है, जहां आपको बहुत ज़्यादा इस समय तरक्की मिलेगा, लाभ मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, लोगों से आपके संपर्क बढ़ेंगे, आपके संपर्क का दायरा बढ़ेगा। और ये समय आपको एकदम से कह सकते हैं कि आत्मविश्वास से भर देगा, आपके आत्मविश्वास से भर देगा। ये समय इतना अच्छा रहने वाला है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। आप इस समय बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे, अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का भी योग रहेगा। साथ ही साथ मित्रों, इस समय धन वैभव की बढ़ोतरी, धन और पद
दोनों बढ़ेगा। तो पद तो हमने बताया, अब धन की बढ़ोतरी का भी समय है। जैसे बिजनेस कर रहे हैं तो खूब लाभ मिलेगा। आप अपना खुद का धंधा आपका है या आपके कोई भी छोटा मोटा बिजनेस है, कार्य है, तो आप बहुत तरक्की करेंगे। ये समय आपके तरक्की कराने वाला बहुत अच्छा समय, बहुत बेहतर समय रहने वाला है। आप इस समय बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। आपके तरक्की और सफलता का बहुत बड़ा वजह बनेगा ये जो आपका समय रहने वाला है। यहाँ सकारात्मक परिणाम देगा, अध्यात्म की तरफ आप जुड़ेंगे। मित्रों, साथ ही साथ यहाँ आपको बता दें कि आपके लिए जो सूर्य हैं वो बहुत मजबूत स्थिति में रहते हैं, तो आपको आपके जीवन को बदल देते हैं। आत्मविश्वास, अध्यात्म, कैरियर सभी क्षेत्र में लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि स्वास्थ्य भी आपका धीरे धीरे ठीक होगा। जो समस्या है वो समस्या का समाधान भी आप निकालते चले जाएंगे, क्योंकि ये जो योग है, आपको बता दें कि सूर्य, जब भी सूर्य पर गुरु की दृष्टि पड़े या गुरु के पर सूर्य की दृष्टि पड़े तो ये बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ आपको बता दें कि गुरु की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है, जो आपके लिए कह सकते हैं कि कल्याणकारक साबित होगा। तो ये जो आपका समय है संघर्ष को कम कर देगा और सफलता बहुत जल्द देगा, सफलता प्राप्ति कराएगा। आंतरिक बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी, क्योंकि आपके अंदरूनी शक्ति बढ़ेगी। आप इस समय एंजॉय करेंगे और ये जो समय रहने वाला है पूरे 1 महीने का समय रहने वाला है। मतलब इस समय से 14 जनवरी तक का जो समय है, 16 दिसंबर 2025 से लेकर 14 जनवरी 2026 तक का जो समय, 30 दिनों का जो समय रहने वाला है, इसी कारण से ये 30 दिन का समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, जहाँ आपके अंदर बहुत अनुकूलता बनेगा। आप नेतृत्व क्षमता से, अपने ताकत से, अपने बुद्धि से, अपनी चालाकी से, अपने साहस से बहुत बेहतर काम कर पाएंगे। ये खर्च का भी समय रहेगा, ये भी याद रखिएगा। अच्छे अच्छे चीज़ों में खर्च होगा, पैसे आएंगे, खर्च होंगे, इनकम होंगे, खर्च होंगे, इनकम भी खूब होगा, खर्च भी खूब होगा। साथ ही साथ आप धार्मिक कार्य जैसे पूजा पाठ के प्लानिंग करेंगे, धर्म कर्म का काम करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे। ये समय आपके लिए धार्मिक यात्रा भी कराएगा। और साथ साथ एक चीज़ याद रखिएगा, निगेटिव बात, अहंकार अपने मन में ना लाइएगा, क्योंकि इस समय अहंकार, ईगो आदि आपके लिए थोड़े से परेशान करेगा। आपके अंदर ईगो आ सकता है, यदि किसी ने कुछ कह दिया तब उस चीज़ को लेकर आप टेंशन लेकर रहेंगे। वैसे तो आपकी प्रवृत्ति होती है, लेकिन इन चीज़ों को अपने से दूर हटाइए तो ठीक होगा। इस समय आपके पैसे, धन आदि, सुख समृद्धि आदि की बढ़ोतरी का समय है। और जब भी सूर्य अच्छे रहते हैं तो बहुत ऊंचा पद और मान सम्मान खूब मिलता है, एकदम ठाट बाट का जीवन होता है। तो सूर्य को अच्छा रखें और जीवन अच्छा होगा। इसके लिए करना क्या होगा कि सूर्य को मजबूत करें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सूर्य को मजबूत करने का उपाय समझ लीजिए। आपको चाहिए कि आप भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पित करें। जो लोग प्रतिदिन जल अर्पित करते हैं उनके सूर्य बहुत तगड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, और वो इंसान अपने आप में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली भी होता है। तो सूर्य को मजबूत ज़रूर करें। और यदि आप जल नहीं दे सकते हैं तो माणिक रत्न धारण करें। माणिक रत्न धारण कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। माणिक रत्न धारण जरूर करना चाहिए। यदि आप ये धारण करें तो कुंडली दिखाकर ही करें। और सबसे बड़ी और ज़रूरी बात कि आप संभव हो तो बिना नमक का भोजन करें। यह भी आपको बहुत ज़्यादा सफलता देगा। यह भी आपके जीवन में बहुत ऊंचाइयों को ले जाएगा, क्योंकि सूर्य को बलवान बना देगा। तो आप जो चाहेंगे वो प्राप्त करेंगे। संघर्ष खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब रखें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।